गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है। एक में बोला था हमने कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो इससे लगा हुआ पार्ट होता है सेंटर में ना होके पेरिफेरी एरियाज में जो पार्ट होता है उसको बोला था हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने बाकी पार्ट तो पढ़ लिया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था ब्रेन, एक पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड, और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि नर्व्स आती हैं, सारी की सारी नर्व्स आती हैं। तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू करते हैं आज, जो कि सीएनएस की हेल्प करता है। मतलब आप ये समझिए कि सीएनएस अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो केवल एक ही जगह पे रहता है ऐसे। अब इसको अगर कुछ भी करना है तो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये इन्फॉर्मेशन देगा या ये एनालाइज करेगा यहाँ पे ब्रेन में। तो इन तीन कामों के लिए इसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे सिस्टम की, जो कि इसी का नर्वस सिस्टम का ही दूसरा पार्ट है, वो कहलाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो हमारे बॉडी से पेरिफेरी एरिया में रहता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल स्पेलिंग देख लीजिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें इंफॉर्मेशंस या तो लाई जाती है, ब्रिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो लेके आता है, या फिर इंफॉर्मेशन ब्रिंग बैक फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी, ब्रिंग टू यहाँ पे लिख सकते हो आप, बॉडी टू ब्रेन। ध्यान से समझिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बैठा रहता है, उसका काम है आप उसको कहानी बता दोगे, वो कहानी को सुनेगा, समझेगा, फिर एक्शन लेगा। लेकिन वो उस काम को, उस कहानी को, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर वो कहानी को जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लेता है, फिर उसको वापस दोबारा से एक्शन जब दिखाता है, ठीक है, जब वो एक्शन करता है, मतलब जैसे पता चला कि उसको झगड़ा हो गया है, आपने मैसेज भेजा कि मुझे सांप दिख गया, आगे झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये तो सीएनएस के पास गया इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू गया वो हमारा कौन सा सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब सीएनएस ने फिर से एक्शन कर दिया, क्या किया उसने? सोचने समझने के बाद एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन जिसके थ्रू आया ये भी कौन सा सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। हमने दो चीज़ें बोली कि ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन से मैसेज लेके आता है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो ये इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम और लाने का काम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस को ले जाने का काम या फिर वापस लाने का काम कर रहे हैं, इनको हमने एक नाम दिया नर्व। नर्व क्या होती है? नर्व पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिनका काम है सीएनएस को या तो मैसेज देना या फिर सीएनएस से मैसेज लेके आना। इतनी बात समझ में हो गई जी? ये मतलब आप ये कह सकते हैं सीएनएस और बॉडी से कनेक्शन करवाने का काम, बॉडी का ब्रेन से कनेक्शन करवाने का काम कौन करता है? ये नर्व्स करती हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया? अब इस नर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, अभी मैं सिंपल बना रहा हूँ यहाँ पे। तो एक पार्ट को तो हमने बोला था ब्रेन, तो इसको आप पता होगा, इसको ये क्रेनियम से कवर रहता है। किससे कवर रहता है? क्रेनियम से। और ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हम दूसरा नाम क्रेनियम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कुछ नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं, मतलब क्रेनियम से निकलती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं उनको? क्रेनियल नर्व्स। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकल रही हैं, इनको हमने बोला स्पाइनल नर्व। क्या बोला इनको?
स्पाइनल नर्व्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने बोला नर्व्स वो होती हैं जो इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाती हैं या पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, उनको हमने नर्व्स बोला। नर्व्स दो तरीके से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब पोजीशन के हिसाब से दो जगह से ओरिजिनेट हुई। एक तो क्रेनियम से जो नर्व निकली उनको क्या बोला हमने, क्रेनियल नर्व्स बोल लिया, और एक जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली उनको स्पाइनल नर्व्स बोल लिया। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है। अब ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व ये तो पोजीशन के हिसाब से थी, ठीक है। अब मैं फंक्शन के हिसाब से कहूँ तो ये दो तरीके की होनी चाहिए। फंक्शन के हिसाब से कितने तरीके की होनी चाहिए? दो तरीके की होनी चाहिए। फंक्शन के हिसाब से नर्व्स कितने तरीके की होनी चाहिए? दो तरीके की होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशंस को, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, आप पूरा लिखिएगा, बॉडी टू ब्रेन करती है, मतलब वो नर्व्स जो इन्फॉर्मेशंस को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाती है। सपोज ये आपका ब्रेन है और ये आपकी बॉडी है, तो बॉडी से ब्रेन तक जो लेके जा रही है वो कहलाती है हमारी, कौन सी नर्व कहलाएगी? सेंसरी नर्व। कौन सी कहलाएगी? सेंसरी नर्व। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है। अब जो सेंसरी नर्व तो हमने बोल दिया, क्लियर है। अब यहीं पे ऐसे भी तो होगा, जब ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करने के बाद फिर से उस मैसेज को बॉडी को भेजेगा, तो हम ये बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन टू बॉडी। मतलब अब एक्शन होगा, जब ब्रेन बॉडी को बोलेगा तो एक्शन तो करेगी ना बॉडी, तो उस नर्व को बोलते हैं हम, कौन सी नर्व बोलते हैं उसको? मोटर नर्व। क्लियर है? अब यहां तक की बात को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सिंपल सा इतना पढ़ा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो केवल जिसका काम है इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, लेके आना और लेके जाना। कहाँ से लेके आना? बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन ले जाने को और लाने को एक हमारा ट्रक है, उसका नाम हमने रख दिया नर्व्स। नर्व्स का काम सिंपल सा इतना है कि इंफॉर्मेशन को लेके जाना और लेके ब्रेन तक जाना और ब्रेन से बॉडी तक लेके आना, एक्शन करवाना, ठीक है। अब इस नर्व्स को हमने बोला कि जो नर्व्स हमारे क्रेनियम से निकले उनको हमने क्रेनियल नर्व बोल दिया, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसको हमने बोल दिया स्पाइनल नर्व्स। फिर हमने बोला कि ये तो पोजीशन के हिसाब से थी, कहाँ से क्या निकला। ये दोनों नर्व में एक क्वालिटी होती है, एक तो होती है सेंसरी क्वालिटी, एक होती है मोटर क्वालिटी, एक मिक्स भी होती है, ठीक है। जो दोनों ही, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, उसको हम मिक्स बोल देते हैं। तो सेंसरी का मतलब तो है कि बॉडी से लेके जाना, बॉडी टू ब्रेन लेके जो जाती है नर्व, उसको बोलते हैं हम सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व बोलते हैं? सेंसरी नर्व। मोटर नर्व किसे बोलते हैं? जब हम इंफॉर्मेशंस को ब्रेन से, जो नर्व ब्रेन से बॉडी तक लेके आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोटर नर्व बोल देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत आसान है, ठीक है। नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेंसरी नर्व्स की बात करते हैं। किसकी? सेंसरी नर्व्स की बात करते हैं। तो सेंसरी नर्व की बात हम कैसे करेंगे बच्चों? तो सेंसरी नर्व क्या होती हैं? मतलब जो सेंस बॉडी ब्रेन तक लेके जा रही है, तो एक तो हो सकती है जो केवल आपके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन से निकलती हों। स्पेसिफिक ऑर्गन से जो निकल रही है उनको स्पेसिफिक सेंस बोल सकते हैं। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जैसे अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है, आपने आँख से देखा तो केवल आँख ही से तो आप देख रहे हो, तो वो केवल आप सर से नहीं देख सकते, नाक से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उस स्पेशल सेंस के अंदर क्या आ गया? आई आ गई आपकी, मतलब विजुअल आ गया, विजुअल सेंस आ गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइट। साइट मतलब भी देखना होता है, केवल आँख से, जो मतलब केवल एक ही ऑर्गन से मैसेज रिसीव हो रहा है, ब्रेन को मैसेज रिसीव हो रहा है। आपने आँख से देखा, ब्रेन में मैसेज पहुँच गया, मतलब आपके आँख के अंदर कुछ क्या थे? कौन से थे? सेंसरी नर्व्स थे। आँख के अंदर जो सेंसरी नर्व थे वो ब्रेन तक मैसेज लेके गए, ठीक है। अब इसीलिए स्पेसिफिक बोला। अब नाक से सूंघ सकते हो तो सूंघने को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। सूंघना, तो नोज से आप क्या करते हो? स्मेल करते हो, तो स्मेल की जो स्मेल भी केवल नोज से ही कर सकते हो, इसीलिए इसको भी हमने कहाँ पे रखा? स्पेसिफिक सेंस में रखा,
ठीक है। स्पेसिफिक सेंसरी नर्व्स बोल सकते हैं, स्पेसिफिक सेंसरी नर्व। साइट ऑल्फैक्टरी हो गया, उसके बाद आपने कान से सुना, केवल कान से ही इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसे ऑडिटरी नर्व्स बोल सकते हैं, या ऑडिटरी भी किस में आएगा, स्पेसिफिक सेंस में आएगा। या फिर आपने क्या किया, टेस्ट किया, ये भी किससे आएगा, स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन है तो ये भी हमारा स्पेसिफिक सेंसरी नर्व हो गई। ठीक है, तो सेंसरी नर्व को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बता देते हैं। एक तो हमने बोला स्पेसिफिक और एक जनरलाइज का मतलब है ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं अपनी हैंड में टच करूं, ठीक है, तो क्या होगा, हैंड में अगर मैंने टच किया और मैं सर पे भी टच करूंगा तब भी मुझे टच का जो सेंसेशन होगा मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा। मतलब मैं टच कहीं भी करूं मुझे फील हो जाएगा। इसके लिए किसी मुझे स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में मैं कहीं पे भी टच करूंगा तो टच का सेंसेशन जाएगा। तो ये जनरल है, इसीलिए इसको जनरलाइज नर्व, सेंसरी नर्व बोला। सेंसरी क्यों, क्योंकि मैसेज लेके जा रहा है टच। उसके अलावा पेन भी हर जगह होता है बॉडी में, तो पेन वाला जो सेंसेशन हो गया, जो सेंस हो गया, पेन का जो सेंस हो गया, वो भी क्या है, जनरल है। आँख में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, सर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होगा, इसीलिए इसको जनरलाइज में डाल दिया। उसके अलावा आपका हीट भी आपको हर ऑर्गन्स पे लग सकती है, उसके अलावा कोल्ड भी आपको हर ऑर्गन्स पे लग सकता है। उसके अलावा अगर आप प्रेशर लगाओगे कहीं भी तो हर ऑर्गन में आपको प्रेशर फील होगा, उसका मैसेज जाएगा ब्रेन तक। तो सेंसरी नर्व दो तरीके की हो गई हमारी, एक तो स्पेसिफिक जिसमें आएगा साइट, टेस्ट, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या था, ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल, ठीक है। और एक था आपका साइट, टेस्ट, ऑल्फैक्शन और ऑडिटरी। क्या था, ऑडिटरी। तो ऑडिटरी वाला सारा का सारा मैसेज क्या हो गया, आपको पता लग गया कि ऑडिटरी वाला भी क्या है, केवल कान से ही कर सकते हो। तो सेंसरी नर्व आपको जो ब्रेन तक लेके जा रहे हो, लेकिन कोई आप ब्रेन तक जो लेके जा रहे हो उसको हमने सेंसरी बोला। अब ब्रेन तक भी वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे हो रही है, अगर किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन से कलेक्ट हो सकती है तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक सेंसरी नर्व्स में। और अगर वो इन्फॉर्मेशन बॉडी में जनरलाइज तरीके से मतलब कहीं से भी, मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, तो उसको जनरलाइज सेंसरी नर्व बोला जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने जो दूसरा नर्व पढ़ा था उसका नाम था मोटर नर्व। अब बात कर लेते हैं मोटर नर्व्स की। तो मोटर नर्व्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रेन से मैसेज आता है, जो ब्रेन से बॉडी के लिए मैसेज आता है कि भैया आपको अब एक्शन करना है, आपका एक्शन स्टार्ट करना है आपको, तो ये एक्शन आ सकता है आपके दो तरीके से। मोटर नर्व का मतलब अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो कमांड है, ब्रेन की कमांड बॉडी को कि आपने ये करना है, ऐसा मैसेज अगर बॉडी की तरफ आ रहा है तो उसको कमांड बोल सकता हूँ मैं। तो ये कमांड हो सकती है दो तरीके से। कैसे हो सकती है, दो तरीके से। एक तो हो सकती है कैसे, वॉलंटरी। कैसे हो सकती है, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है जिनको आप कंट्रोल कर पाओ, ठीक है, जिनको आप क्या कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ। जैसे मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कंट्रोल है, जब मैं उठाना चाहूँ तब उठा सकता हूँ। तो वॉलंटरी का मतलब है आपकी मर्जी से जो ऑर्गन काम करें। वो मोटर नर्व आ तो मैसेज ब्रेन से ही रहा है, लेकिन वो मैसेज, वो नर्व जो आपके कहने पे काम करे वो है वॉलंटरी, जो आपके कंट्रोल में हो। जैसे आपने हाथ उठाया तो ये मसल्स हमारी जो कहलाती है, जो हमारे कंट्रोल में होती है, वो कौन सी मसल होती है। जब हमने पढ़ा था मसल्स वाला तो आपने पढ़ा था स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कौन सी होती है, वॉलंटरी होती है। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो, इसी को हम बोलते हैं, वॉलंटरी को ही दूसरा नाम दे रखा है हमने, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर से बता रहा हूँ, मोटर हमारा जैसे सेंसरी सिस्टम दो पार्ट में था, वैसे ही मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व भी दो पार्ट्स में है। एक तो वॉलंटरी है जो हमारे स्केलेटल मसल पे काम करेगा, जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, अंडर कंट्रोल, जो हमारे अंडर कंट्रोल है उसको हमने बोला वॉलंटरी या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उसको हम इनवॉलंटरी नर्व्स भी बोल सकते हैं, इनवॉलंटरी नर्व्स।
तो इनवॉलेंट्री नर्व्स का अगर हम अच्छा सा नाम रख दें, इनवॉलेंट्री का मतलब है जो अपने आप ही काम करें। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि आज मुझे अपने पैनक्रियाटिक जूस 10 किलो सीक्रेट करना है, सीक्रेट तो हो रहा है आपके ऑर्गन से और आपका ब्रेन करवा रहा है, लेकिन उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब आपके ग्लैंड्स पे जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है। अब आप ऐसा बोल सकते हो आज मैंने अपनी हार्ट बीट 400 से पार करवानी है, ठीक है, तो मतलब आपका हार्ट भी किस पे काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री काम कर रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आज मुझे अपनी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब अपने जो डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, आज मुझे बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करवाना है, ऐसा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि स्मूथ मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे ये सारी कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और ग्लैंड हैं। स्मूथ मसल, ग्लैंड, हार्ट, रेस्पिरेशन, ये जो भी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आई और वो आ गई हमारे किसके अंदर, इनवॉलेंट्री कंट्रोल या इनवॉलेंट्री सिस्टम के अंदर। इसी इनवॉलेंट्री को अगर हम अच्छा नाम लिख दें इस इनवॉलेंट्री का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल सकता हूँ मैं इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो खुद से ही रेगुलेट होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जिस पे हमारा कंट्रोल है उसको हम बोल देते हैं सोमैटिक नर्वस या सोमैटिक नर्व बोल सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो हमने मोटर के अंदर भी दो चीज़ें पढ़ ली, एक तो सोमैटिक नर्व, मोटर भी दो तरीके से होती है कि ब्रेन ने मैसेज तो भेजा और वो हमारे कंट्रोल में था, तो उसको हमने सोमैटिक या वॉलेंट्री कंट्रोल या वॉलेंट्री नर्व बोल दिया। अब ब्रेन ने मैसेज तो भेजा लेकिन वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ब्रेन ने खुद ही ग्लैंड को बोला भाई सीक्रेट करना है तूने। तो मोटर नर्व आप समझ गए, कमांड तो आ रही है लेकिन वो कमांड कंट्रोल में है कि नहीं है उसके हिसाब से भी दो तरीके से बांटा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसको भी हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, अब दोबारा से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बांटा था किस में, एक तो बांटा था सेंसरी नर्व्स में, एक बांटा था मोटर नर्व्स में। वैसे तो ये दोनों क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स थी, सेंसरी और मोटर नर्व। अब सेंसरी के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक पढ़ा था स्पेसिफिक सेंसरी नर्व्स, और इधर पढ़ा था मोटर नर्व्स में क्या पढ़ा हमने, एक तो पढ़ा वॉलेंट्री जिसको हमने सोमैटिक या वॉलेंट्री बोल दिया, सोमैटिक या वॉलेंट्री नर्व, या फिर दूसरे को हमने क्या बोल दिया, इनवॉलेंट्री नर्व्स या फिर ऑटोनॉमिक नर्व्स या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरीके से काम करता है। कैसे, एक तो ये काम करेगा, और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधे सीधे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है, मतलब आपकी बॉडी में जो रेगुलेशन हो रहा है, खुद से रेगुलेशन हो रहा है, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो करता है जब आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है, एक करता है जब आपकी बॉडी अबनॉर्मल कंडीशन में हो। अब नॉर्मल को अभी मैं बताता हूँ आपको। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब है जब आपकी बॉडी को नॉर्मल डाइजेशन हो, मतलब आपकी बॉडी को बीपी नॉर्मल चाहिए, पल्स नॉर्मल चाहिए, रेस्पिरेशन नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है उस समय हमारा डाइजेशन ज़्यादा रहता है। मतलब आप ये समझ रहे हैं, जिस समय आप बैठे रहते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस समय क्या रहता है, आप नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब घर पे बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईट एंड रेस्ट भी बोलते हैं। ईट एंड रेस्ट सिस्टम भी बोला जाता है नॉर्मल वाले सिस्टम को, ठीक है। अब नॉर्मल वाला सिस्टम क्या है, सपोज आप खाना खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, नॉर्मल वाला सिस्टम था। अब वैसे ही घर पे बगल में आग लग गई या कहीं पे बाहर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे ही आपको क्या हुआ, खड़े होके वहाँ पे भागना पड़ा, मतलब थोड़ा सा बॉडी पे स्ट्रेस डालना पड़ा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो गया आपका, या तो फाइट या फिर फ्लाइट वाला सिस्टम हो गया। फाइट और फ्लाइट क्यों, जब आपको नॉर्मल से कुछ ज़्यादा काम करना पड़ा या कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ी आपकी बॉडी को, तो उस समय फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो और भागो वाला सिस्टम। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो अब नॉर्मल में आएगा। अब इसको नॉर्मल कंडीशन में समझते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बोला। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जब नॉर्मली काम करता है तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक तो जब नॉर्मली काम कर रहा है उसको बोला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व, या फिर बोला सिंपैथेटिक। अगर अब नॉर्मलिटी हो रही है तो उस टाइम पे हमने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो क्या होगा, आपका नॉर्मल रहेगा सारी चीज़ें। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम आएगा, मतलब एएनएस कब पैरासिम्पैथेटिक को रेगुलेट करेगा, कब सिंपैथेटिक को करेगा। तो इसका तो आपको मैंने बता दिया है, जब आप बैठे हो ईट एंड रेस्ट वाली कंडीशन में। कौन, जैसे अभी आप बैठे हो मोबाइल चला रहे हो तो अभी कौन काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, जैसे आप सीढ़ी भी चढ़ रहे हो, थोड़ा सा काम करने लग गए, ठीक है, जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो तब कौन काम करेगा? जैसे आपके पल्स ज़्यादा चाहिए, पल्स ज़्यादा चाहिए मतलब ब्लड की डिमांड बढ़ गई तो पल्स बढ़ानी है। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आपने पल्स बढ़ानी है, ठीक है। आपका बीपी भी बढ़ना ज़रूरी है। क्यों बढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी की डिमांड ज़्यादा है। जैसे आपके पीछे कोई बंदा पड़ गया, कोई कुत्ता पड़ गया, कोई जानवर पड़ गया, तो आप भागते हो, तो भागने के लिए उस टाइम पे अब नॉर्मल करना पड़ेगा बॉडी को, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पल्स करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा बीपी करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सिक्रेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसको बोलेंगे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको सारी चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लाइट या फाइट सिस्टम भी बोला जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल है आपका। क्लियर है? एक्चुअली इन दोनों में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, दोनों में बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे अभी आप रेस्ट कर रहे हो तो कौन ज़्यादा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता कि सिंपैथेटिक आपकी बॉडी के अंदर है ही नहीं, ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप काम करते हो, तब जब आप रेस्ट कर रहे हो तब कौन सा ज़्यादा है? पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा है। जब आपको, और जिस समय पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा होता है उस समय पे सिंपैथेटिक कम होता है, ठीक है। आपका जब पल्स रेट, बीपी वगैरह आप जब लेटे हो आराम से तो उस समय कम आएगा। क्लियर है? और जब आप भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, सपोज अब आपके पीछे कोई पड़ गया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम हो जाएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होगा? जब आपने खाना खाया है और आप रेस्ट कर रहे हो, मतलब आपके पेट पे काम करेगा वो, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा आपके रेस्पिरेशन पे, रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा, आपके पल्स को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो वो सारा काम कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नॉर्मल रखने का काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इतना समझना है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। अभी हमने केवल इसका इंट्रो बताना था आपको कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है, मैसेज को ले जाने का काम करता है और बॉडी तक लाने का काम करता है, जिसको हमने नर्व्स बोला। नर्व्स दो जगह से निकलती हैं, एक तो क्रेनियम से, एक स्पाइनल से। तो दोनों को क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व बोला जाता है। ये दो तरीके की होती है, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है। सेंसरी ब्रेन तक ले जाने का काम करती है और ब्रेन से बॉडी तक लाने का काम कौन करती है? बॉडी तक लाने का काम मोटर नर्व करती है। कुछ नर्व ऐसी भी होती हैं जिनमें दोनों क्वालिटी होती है, सेंसरी, मोटर। तो उस नर्व को हम मिक्स नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिक्स नर्व भी बोलते हैं। तो इतना पढ़ा हमने आज। फिर हमने पढ़ा कि सेंसरी नर्व दो तरीके का होता है, एक तो स्पेसिफिक था, एक जनरलाइज था। मतलब पेन आपको कहीं पे भी हो सकता है, आप टच कहीं पे भी कर सकते हो, आपको हीट कहीं पे भी लग सकती है, कोल्ड कहीं पे भी लग सकती है। तो वो जनरलाइज सेंसरी सिस्टम था। अगर स्पेसिफिक सेंसरी नर्व्स की बात करूं तो आपको पर्टिकुलर ऑर्गन से, साइट मतलब विजुअलाइजेशन पर्टिकुलर से होगा, ऑडिटरी मतलब आपको सुनाई पर्टिकुलर जगह से देगा, आपको स्मेल पर्टिकुलर जगह से आएगी तो ऑल्फैक्टरी नर्व बोला उसको, और आपको टच, टेस्ट का स्मेल पर्टिकुलर टंग से ही आएगा। तो वो ये सारे स्पेसिफिक सेंसरी नर्व्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमने मोटर को भी दो पार्ट्स में पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने किस में मोटर आता है, मोटर को हमने पढ़ा था किसमें? एक तो वॉलंटरी कंट्रोल में। वॉलंटरी कंट्रोल वाला जो भी मोटर सिस्टम होता है उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक होता है इनवॉलंटरी कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे हमारा हार्ट रेट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, हमारा पल्स रेट हो गया, तो उसको इनवॉलंटरी कंट्रोल में बोला था, या उसका नाम रख दिया था हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी
दो तरीके से हो रहा था। एक तो हमारा हो रहा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि अब नॉर्मल कंडीशन में या जहाँ पे हमारा बीपी को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारे रेस्पिरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस केस में होता है, तो उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है तो उस समय पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो आज हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्लियर हो गया इतना आपका? ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप बता सकते हैं कि समझ में आया है, या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया? थैंक यू।